फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे साइंस के सेट नंबर 18। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं इस वीडियो में जो भी प्रश्न लेते के आता हूं वह एग्जाम में पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है और साथ ही साथ इन प्रश्नों पर मैंने 3 सेकंड का समय लगा दिया है ताकि आप भी हमारे साथ प्रश्नों का आंसर करें और वीडियो के अंत में ज़रूर बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक भी करते चलें और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें। तो चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। आज का हमारा पहला प्रश्न है, जंतुओं में कौन सा अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है? तो यह है यकृत। हमारा अगला प्रश्न है, द्रव क्रिस्टल प्रयुक्त होते हैं? तो यह प्रयुक्त होते हैं प्रदर्शन युक्तियां में, कलाई घड़ियों में, पॉकेट कैलकुलेटरों में, यानी उपयुक्त में से सभी। हमारा अगला प्रश्न है, प्रोटीनों के पाचन में सहायक एंजाइम है? तो यह है ट्रिप्सिन। हमारा अगला प्रश्न है, वायुमंडलीय दबाव को मापने में किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो वह यंत्र है बैरोमीटर। हमारा अगला प्रश्न है, वायु में नमी की मात्रा मापने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण उपयोग में लाया जाता है? तो यह है हाइग्रोमीटर। हमारा अगला प्रश्न है, धब्बा रहित लोहा बनाने में लोहा के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु है? तो यह है क्रोमियम। हमारा अगला प्रश्न है, स्टील मुख्यतः एक मिश्रण है लोहा एवं क्रोमियम का। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है? ताप विद्युत तापमापी को। हमारा अगला प्रश्न है, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें किया जाता है सोनार का। हमारा अगला प्रश्न है, स्तनधारियों में श्वसन होता है फुसफुस फेफड़ा द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे में क्या मिलाया जाता है? क्रोमियम और निकेल। हमारा अगला प्रश्न है, पित्तल निम्न की मिश्र धातु है? तो यह है तांबा एवं जस्ता का। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक विस्फोटक पदार्थ नहीं है? नाइट्रोक्लोरोफॉर्म यह विस्फोटक पदार्थ नहीं है, बाकी सभी विस्फोटक पदार्थ हैं, आप नोट कर लेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से किस एक का रासायनिक आयुध के रूप में प्रयोग किया गया था? तो इसमें प्रयोग किया गया था मस्टर्ड गैस का। हमारा अगला प्रश्न है, जब ब्रिक कार्य करना बंद कर देते हैं तो निम्न में से कौन सा पदार्थ जमा होता है? तो तब जमा होता है रक्त में नत्र जनित अवशिष्ट पदार्थ। हमारा अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज के कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पुनः रूपांतरण होने को कहते हैं? तो यह कहा जाता है वायवीय श्वसन। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मूत्र निराकरण का सही मार्ग है? तो इसका सही मार्ग है पहले ब्रिक, फिर गमिनी, फिर मूत्राशय, फिर मूत्र मार्ग, यानी ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला प्रश्न है, मानव में गुर्दे निम्नलिखित में से किस प्रणाली के अंग हैं? तो यह अंग है एक्सक्रीशन का, यानी ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला प्रश्न है, सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है? तो यह लाया जाता है नौ संचालकों द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेंटीग्रेड मापने हेतु उपयुक्त हो या वह है?
तो वह है पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। हमारा अगला प्रश्न है, RDX आविष्कृत हुआ? तो यह हुआ हेनिंग द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, जल गैस है? तो यह है CO+H2। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ द्रव सोना भी कहलाता है? तो यह कहलाता है पेट्रोलियम। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संयंत्रों में से किसका उपयोग अत्यधिक उच्च ताप को मापने में किया जाता है? तो यह किया जाता है पायरोमीटर का। हमारा अगला प्रश्न है, पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? तो यह किया जाता है उच्च ताप के लिए। हमारा अगला प्रश्न है, वृक्क शरीर का जैविक अंग है क्योंकि यह सहायक है? अम्ल क्षार को संतुलन बनाए रखता है। हमारा अगला प्रश्न है, यूरिया किसके द्वारा रक्त में पृथक किया जाता? गुर्दा द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, वृक्क से मूत्र की मात्रा का निस्तारण नियंत्रित करता है हार्मोन। कौन हार्मोन है ये बताना है। तो वह हार्मोन है ADH हार्मोन। हमारा अगला प्रश्न है, अपोहन जिसके कार्य संपादन हेतु प्रयुक्त होता है वह है? तो वह है वृक्क। हमारा अगला प्रश्न है, भौतिकी में चतुर्थ आयाम का परिचय दिया था? तो यह दिया गया था आइंस्टीन ने। हमारा अगला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया? तो यह दिया गया था आइजैक न्यूटन के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम दिया था? तो यह दिया गया था आइजैक न्यूटन के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है? तो यह है अभिविन्यास से। हमारा अगला प्रश्न है, डायलिसिस का संबंध निम्न में से किस अंग के रोग से है? तो यह है वृक्क से संबंधित। हमारा अगला प्रश्न है, एक सामान्य मनुष्य की किडनी 24 घंटे में कितनी द्रव छानती है? तो यह छानती है 180 लीटर तक। हमारा अगला प्रश्न है, सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है? तो यह नापी जाती है हाइग्रोमीटर के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, साधारण बैरोमीटर में कौन से द्रव प्रयोग होता है या होते हैं? तो इसमें प्रयुक्त होता है पारा। हमारा अगला प्रश्न है, रक्तदाब नापने के यंत्र का नाम है? तो यह है स्फिग्मोमैनोमीटर। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा यंत्र रक्तदाब मापन में प्रयुक्त होता है? तो यह होता है स्फिग्मोमैनोमीटर। हमारा अगला प्रश्न है, मानव का मुख्य नत्रजनी उत्सर्जित होता है? तो यह होता है यूरिया। तो दोस्तों यहीं पे हमारा टोटल 40 प्रश्न पूछे जा चुके हैं। आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करके और लाइक करते चलेंगे। तो अब मिलेंगे हम आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।